बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। तो आज से हम लोग आप देख रहे होंगे हमें एक नए चैनल के साथ, है ना, जो आप लोग के लिए एक नया चीज देखने को यहाँ से मिलने वाला है, जो कि क्या है कि आपको पता होगा कि कल जो हमारा 30 तारीख था, 30 सितंबर को एक नया वैकेंसी जो आया था दिल्ली पुलिस का, वो आपका कल ही का डेट जो था वो लास्ट हुआ था। और उसमें से आपका जो जीके जीएस का पोर्शन वो लगभग आपको 50 क्वेश्चन दिखने वाला है। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन दिखने वाला। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होने वाला है उसमें से आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। कितना क्वेश्चन मिलेगा? 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। और जो उसमें से समय होगा वो आपका कितना होगा? उसमें से 90 मिनट होने वाला है। कितना मिनट? 90 मिनट होने वाला है। इसमें से हमको ज्यादा जो फोकस करना है वो किस पे करना है? तो वो हमको करना है जीके जीएस पोर्शन पे, जो कि पता होगा कि ये मेरा पोर्शन है ना। जीके जीएस जो है वो आपका कितना है? जीके जीएस जो पोर्शन हो जाता है वो आपका हो जाता है 50 क्वेश्चन। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 100 नंबर का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन जो इसी से आपको मिल जा रहा है। बाकी पोर्शन जो आपका वो आपका 25 रीजनिंग का हो जाएगा, 15 आपका मैथ का हो जाएगा, और इसमें से कुछ आपको मिलने वाला है किसका? तो आपको मिलने वाला है कंप्यूटर का भी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होने वाला है? तो 100 क्वेश्चन। और उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा हमको बोलने में इसलिए अच्छा लग रहा है कि इसमें से 50 क्वेश्चन जो आपका जीके जीएस का है। समझ सकते हैं आपका कि जीके जीएस आप अगर अच्छा से पढ़ाई कर लेते हो उसका, तो उसमें से क्या होने वाला है? आपका 50 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। बाकी आपका 25 जो है आपका रीजनिंग का बना ही लेंगे। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, अगर रीजनिंग आपसे नहीं बन पा रहा है तो आपको थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे जो मैथ का क्वेश्चन है वो मैथ का क्वेश्चन आपका मात्र 15 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन आपका किसका हो जा रहा है? तो 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का हो जा रहा है। तो समझने वाली बात है, देख लीजिए यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन और यहाँ आपका 10 क्वेश्चन, टोटल नंबर कितना हो जा रहा है? 60 क्वेश्चन जो है वो आपका क्या होगा? एमसीक्यू हो जाएगा आपका। मतलब आराम से आप उसको क्या कर सकते हैं? पढ़ के उसको लगा सकते हैं। और समय तो आपके पास कितना दे रहा है? तो 90 मिनट का समय दिया जा रहा है। आपको देखा जाता है कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आप लोग सभी बच्चे से बन ही जाता है रीजनिंग, और 15 क्वेश्चन आपका जो मैथ का है, मतलब 40 क्वेश्चन इधर हो जाता है, और 60 क्वेश्चन आपका जीके जीएस और कंप्यूटर मिला होता है। तो मेरा जो पोर्शन होने वाला है आप लोग को पता ही होगा कि हम क्या पढ़ाते हैं। तो जीके जीएस पोर्शन आपका हो जाता है। कभी कभी क्या करेंगे उसमें से, कभी कभी कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आप लोग ले देंगे। तो मतलब 60 क्वेश्चन लगभग आपको हम करा देंगे यहाँ से। तो आज का जो हमारा नया चैनल हम लोग को जो स्टार्ट होने वाला है, वो अभी हम स्टार्ट किस पे कर रहे हैं? तो वो केवल दिल्ली पुलिस को फोकस कर रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस पे फोकस कर रहे हैं। और उसमें से आपको बता दिए कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का होने वाला है। 50 क्वेश्चन जीके जीएस का हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का हो जाएगा, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा, 15 क्वेश्चन आपका मैथ का हो जाने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, इसी के आधार पर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक होगा, हम आप लोग को पहले ही बता देते हैं कि जो हमारा रेगुलर का क्लास होने वाला है वो किस आधार पे जाने वाला है। देखिए, आप लोग को हम एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 24 दिनों भर में कितना समय होता है? 24 घंटे का समय होता है। कितने घंटे का? 24 घंटे का समय होता है। और 24 घंटे में मात्र हम आपको लेने वाले हैं कितना मिनट? तो 24 मिनट लेने वाले हैं। कितना मिनट आपसे हम लेने वाले हैं? मात्र दिन भर में, एक दिन में आपका हम 24 मिनट समय आपसे लेना चाह रहे हैं। 24 मिनट का समय आप हमको अगर दीजिएगा, हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को हम अलग अलग करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लिया अगर पॉलिटी का टॉपिक आएगा, तो हर एक दिन में हम क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक, उससे जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सभी को उसमें कराने को क्वेश्चन करेंगे। और दूसरी बात यह भी है कि 24 मिनट में कितना क्वेश्चन हम कराएंगे आपको? लगभग 24 क्वेश्चन कराने वाले हैं, हर एक टॉपिक का होगा। और अगर मान लिया जो टॉपिक उससे अधिक भी क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, तो उसमें से आपको नेक्स्ट डे हम उसमें कोशिश करेंगे करने का। लेकिन हाँ, टारगेट हम लोग को होना चाहिए कि मात्र 24 मिनट का समय होगा, और एक दिन में कम से कम 24 क्वेश्चन करना है, और रैपिड फायर में क्वेश्चन को करना है। मतलब 24 मिनट में 24 क्वेश्चन आगे बढ़ना हम लोग को। ये नहीं कि नहीं सर आप 50 क्वेश्चन करा दीजिए, आप 100 क्वेश्चन करा दीजिए, वो फिर जब मेरे पास एग्जाम नजदीक आ जाएगा ना, तो वो फिर वो कराने का मेरा जीवा बनता है। तो कितना समय आपसे हम मांग रहे हैं? तो मात्र 24 मिनट का समय मांग रहे हैं। और क्वेश्चन आपको कितना दिखने वाला है? 24 क्वेश्चन दिखने वाला है। आज से जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है वो हम करने वाले हैं आपको पॉलिटी के लिए। किसके लिए? तो पॉलिटी का क्वेश्चन होगा। लेकिन हाँ, आज का जो आपका क्वेश्चन दिखने वाला, आपको दिखाएंगे हम कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन उसमें पूछता है। अगले क्लास से जो आपका क्लास होने वाला, उसमें हम क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन देंगे, हर एक टॉपिक से आपका 24 क्वेश्चन होने वाला, और इसी प्रकार से सीरीज हमारा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो चलिए, ज्यादा समय आप लोग का ना लेते हैं, समय तो ले ही चुके हैं, लेकिन हाँ, ये आप जरूरी था आपको हम बताने, कैसे बताना भी आपको जरूरी था कि क्या क्या मेरे पास होने वाला है, क्या क्या हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए, आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं हमारा, है ना। चलिए, तो आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। थोड़ा सा इसको साइज छोटा करते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको साइज हम छोटा करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से आप लोग यस या नो कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा बता रहा है
कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो हमारा जो भारत था हमारा, वो ब्रिटिश के अंदर में लगभग 200 वर्ष तक गुजारे थे। हम लोग जो जितने भी भारतीय थे कितने वर्षों तक, तो लगभग 200 वर्षों तक हम लोग भारत के ब्रिटिश सरकार के अंदर में रहे थे। और उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार भी ये चाहता था कि हाँ भारतीयों को हम क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये भी ऐलान किया गया था कि जो आपका संविधान बनेगा वो क्या होना चाहिए, तो आपका खुद से आपके भारतीय के द्वारा बनाया जाए, ताकि क्या क्या प्रॉब्लम भारत में हो सकता है वो हम कैसे जान पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले ये इच्छा किनके अनुसार दिया गया था। ऑप्शन हमारा क्या क्या, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर आपका बाल गंगाधर तिलक हमारा। ये आपका जो चारों ऑप्शन दिख रहा है बहुत ही आपके खास व्यक्ति थे, जो हमारी आजादी में हम लोग को बहुत ही योगदान दिए थे भारत को आजाद कराने में। अगर देखा जाए महात्मा गांधी के बारे में तो जानते हैं इनको क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय पिता के नाम से इन्हें जानते हैं। क्या जानते हैं, राष्ट्रीय पिता के नाम से जानते हैं। और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है वो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग केवल यहाँ पे आंसर करके नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि किसका बात हो रहा है, 1922 ईस्वी का बात हो रहा है। किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, 1922 ईस्वी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। आपको पता होगा कि 1922 ईस्वी में क्या पे घटना घटा था। 1922 ईस्वी इसमें से घटना क्या घटा था, तो आपको पता होगा चोरा चोरी घटना। हमारा कौन सा घटना, चोरा चोरी घटना, या फिर उसे इस प्रकार से उसे बोल सकते हैं चोरा चोरी घटना। हमारा कौन सा घटना जी, तो चोरा चोरी घटना। और ये कब का था हमारा, तो 1922 ईस्वी का था। कब का था, 1922 ईस्वी का। और इसे आपका क्या हुआ था 1920 ईस्वी में, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है। 1920 ईस्वी में आया था आपका असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन आया था, असहयोग आंदोलन आया था। और इसको वापस किस लिए कर लिया गया था, असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया था 1922 ईस्वी में। कौन सा ईस्वी में, 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया था। और उसका कारण क्या हुआ था, तो आपका उसका कारण था असहयोग आंदोलन, सॉरी आपका चोरा चोरी घटना के कारण ही क्या हुआ, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया था हमारा। इसी के आपका विरोध में क्या हुआ, इसी के बाद में क्या हुआ कि आपका जो केसर हिंद की उपाधि मिली थी, किनको मिला था, केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी को दिया गया था, किसके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दिया गया था, उसको भी वो वापस कर दिए थे। और कब किए थे, तो 1922 के समय में वापस कर दिए थे। कब किए थे, 1922 के समय में वापस कर दिए थे। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी किनका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इनको आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर जो कल का दिन है 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म भी होता है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 1869 में क्या होता है, महात्मा गांधी जी का जन्म भी होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए हमारा, है ना। जैसे आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का जो पहला बैठक हमारा हुआ था, भारतीय संविधान का जो पहला बैठक था वो कब का था जी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान का जो पहला बैठक हुआ था वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसका पहला बैठक हमारा हुआ था हमारा, है ना। उसके बाद बोल रहा है 1924 में किसके द्वारा। अब क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, एम.एन. राय के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा या फिर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है क्या होगा, तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पे कभी कभी लिखा रहेगा जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा आपका, ये चीज ध्यान रहेगा ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा आपको पता होगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। कौन से पार्टी का, तो स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। और ये स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ कब था जी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। इसका जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था 1923 ईस्वी में। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो स्वराज पार्टी था आपका, कौन सा पार्टी, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि क्या है ना,
सभी पे आंसर ध्यान रहता है हम लोगों को कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था या फिर गठन किया गया था। लेकिन अध्यक्ष जो थे वो कौन बने थे, ध्यान रखने वाली बात यही पे यहाँ पे कि जो अध्यक्ष जिसके बने थे वो कौन बने थे, तो चित्तरंजन दास बने थे। अध्यक्ष कौन बने थे जी, तो चित्तरंजन दास बने थे। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा यही बात को, अध्यक्ष कौन बने थे, तो चित्तरंजन दास जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाते हैं। एम.एन. रॉय जो थे वो क्या थे, सलाहकार के रूप में काम किए हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको हम बता चुके हैं अभी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो क्या थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में काम किए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आज का हमारा टारगेट भी कितना होगा, 24 क्वेश्चन होने वाला है। चलिए हमारा होने वाला है कितना क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन होने वाला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन सा था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपको पहले बताया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी का, वो क्या होगा कि पॉलिटी मर्ज करके आपको पूरा पॉलिटी से क्वेश्चन दिखाई देने वाला है। लेकिन नेक्स्ट क्लास से जो भी आपको होने वाला वो क्या होगा कि आपका एक एक टॉपिक से क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोलता है जी, कि रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन सा था हमारा, बंगाल तक था, बंबई तक था हमारा, मद्रास तक था, या फिर हमारा ये सब सभी था हमारा। आपको पता होगा कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो था हमारा कौन सा जी, रेगुलेटिंग एक्ट जो था हमारा वो कब का था, तो आपका 1773 का था हमारा। कब का था, 1773 का था। और ये लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था आपका 1774 ईस्वी में। लागू कब का था, तो 1774 ईस्वी में लागू हुआ था। इसी के मतलब इसी के अंतर्गत हाईकोर्ट का स्थापना होता है और वो कब होता है, 1862 ईस्वी में होता है। हाईकोर्ट का स्थापना इसके अंतर्गत कब किया गया था, 1862 ईस्वी में। और कहाँ पे किया गया था, एक आपका कोलकाता में, एक आपका कहाँ जी, कोलकाता में हुआ था, एक आपका हुआ था बंबई में, एक आपका बंबई में, और तीसरा आपका कौन सा क्षेत्र, मद्रास का क्षेत्र। तो मद्रास का क्षेत्र, आप मद्रास में बंबई या मुंबई नहीं समझ लीजिएगा, ये आपका क्या पे था, तो तमिलनाडु में। ये क्या था जी, तमिलनाडु आपका था यहाँ पे। क्लियर हो गया। 1862 में हाईकोर्ट की स्थापना। तो यहाँ पूछ रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार एरिया के बारे में पूछ रहा है। तो बताइए ना कोलकाता कहाँ पे है, बंगाल के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं लगा पा रहे तो बेकार दिल्ली का फॉर्म भरे दिल्ली पुलिस का, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो भी करना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोलता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। बोलता है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था हमारा। मतलब जो संविधान सभा हमारा बनकर तैयार हुआ था वो कितना समय लगा था, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत ही हम लोग जब स्टार्टिंग करते हैं, जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी जब स्टार्टिंग करते हैं, तो उसमें से पता होगा सबसे पहला पेज या दूसरा पेज में यही लिखा रहता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946। दूसरा बैठक कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946। तीसरा बैठक कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। ये तो रटा हुआ चीज रहता है। साथ ही साथ ये भी रहता है कि 2 साल आपका 11 महीना और 18 दिन। हम लोग याद कैसे करते हैं ना उसको, कि 12 दिन और लग जाता है तो हमारा क्या होता है, 12-13 साल हो जाता है, मतलब 3 साल हो जाता है। जब बोलते हैं ना कि 12 दिन और अगर संविधान सभा का निर्माण बनने में समय लग जाता है, हम लोग को इतना टफली याद नहीं करना पड़ता कि 2 साल फिर 11 महीना तब 18 दिन, भाई 12 दिन और ले लेता तुम, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, 2 वर्ष 7 महीने। अभी तो आपको आंसर बता ही दिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, देखिए यहाँ पे क्या दिया, 2 साल 11 महीना 18 दिन। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि पहला बैठक कब हुआ था और अंतिम बैठक कब हुआ था। अगर कभी पूछे ना कि पहला बैठक आपका कब हुआ था, तो मारिएगा आंसर, डायरेक्ट मारिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब लेना आपको, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगर पूछेगा दूसरा बैठक कब हुआ था, तो कब देना है जी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब देना है, 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा बैठक आपका कब हुआ था, आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तीसरा बैठक कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। और कभी कभी पूछता है अंतिम बैठक संविधान सभा का कब हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अंतिम बैठक के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आंसर मारिएगा आप लोग 24 जनवरी 1950 को। कब लेना है, 24 जनवरी 1950 को इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर पूछेगा ना
कि संविधान सभा का अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 को उसका क्या हुआ था, अंतिम बैठक। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि 2 साल 11 महीना 18 दिन यहाँ पे हमारा समय लग गया था। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है जी, चलिए जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अच्छा, एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। कौन मेरा टाइपिस्ट है बताइए, उसको यो नहीं पता है क्या क्या कर रहे हैं इसमें, है ना, उसको एडिट कर देना था, करना था ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या बोलता है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। बताइए, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1952 को, 26 नवंबर 1910 को। बताइए, मेरा यहाँ पे गलती, टाइपिस्ट का गलती, कम से कम ईयर दे दो जिसमें हमको बताने का अच्छा लगे। जो हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो चारों ऑप्शन हो ना आप लोग के लिए अच्छा हो। ये 26 नवंबर 1949 सही लग रहा है हमको, 26 जनवरी 1952 क्या लग रहा है, यहाँ पे 50 देके छोड़ देना चाहिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। संविधान सभा लागू कब हुआ था हमारा? देखिए, संविधान का निर्माण जो हमारा था वो अभी हम आपको बताएं कि इसका जो पहला बैठक था वो कब था जी, तो आपका 9 दिसंबर 1946, ऐसे डेट याद कीजिए। अब बोल रहा है कि लागू कब हुआ था। एक आपका बनकर तैयार हुआ था हमारा, एक क्या हुआ था, बनकर हुआ तैयार हमारा, और वो बनकर तैयार कब हो गया था, आप लोग को बिल्कुल याद होगा कि 26 नवंबर 1949 को आपका बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तो बनकर तैयार हुआ था। और इसी वजह से क्या होता है, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारा। संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं कौन सा दिन को, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। और ये कब हमारा, तो 26 नवंबर 1949 को मेरा बनकर तैयार होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है ना कि 26 नवंबर 1949 को कितने ऐसे आर्टिकल्स थे जो उसी दिन लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को कितने ऐसे आर्टिकल्स थे, हम क्या बोल रहे हैं, कितने ऐसे आर्टिकल्स थे जो उसी दिन लागू हो गए थे, तो याद रखिएगा 15 आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 15 हम नहीं बता रहे, हम बोल रहे हैं कि 15 ऐसे आर्टिकल थे। टोटल आर्टिकलों की संख्या कितना है जी, तो 395। टोटल अनुच्छेद हमारा कितना है, तो 395। लेकिन 26 नवंबर 1949 को कितना लागू कर दिया गया था, तो 15 लागू कर दिया गया था। कितना लागू किया था, तो 15 ऐसे आर्टिकल से जो उसी दिन लागू कर दिया था। मतलब बोल सकते हैं 15 आर्टिकल ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए थे। और किससे संबंधित हमारे, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो नागरिकता संबंधित कानून जो था ना वो कब लागू कर दिया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू कर दिया गया था हमारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछिए कि भारत का संविधान लागू हुआ था, तो लागू कब हुआ था हमारा, तो 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मेरा लागू कर दिया गया था। और बनकर तैयार 26 नवंबर 1949। अंतिम बैठक आपको बताया भी, अंतिम बैठक कब का था हमारा, तो अंतिम जो बैठक था वो आपका था 24 जनवरी 1950 को। कब था आपका, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को आपका अंतिम बैठक था हमारा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हमारा क्या है, चलिए जल्दी से देखते हैं। अब उससे पहले आपको क्या बोलेंगे कि आपको पहले ही बताया कि चैनल हमारा नया चैनल है हमारा, इसको क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये भी बात है कि जो भी बच्चे फर्स्ट सब्सक्राइबर होंगे वो क्या कीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट लेके रखे। एक आपको हम नंबर देंगे कल या परसों के डे में, आपको क्या करना है कि सर हम फर्स्ट सब्सक्राइबर थे, वो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था। जो हमारा प्रस्तावना था हमारा वो सबसे पहले लागू हमारा सबसे पहले प्रस्तावित कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब का हमारा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और किनके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे आप लोग लिख लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया, एक सार्वभौम हमारा भूमि प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, या फिर एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। तो प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में यहाँ पे नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाने वाला है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पेज खाली होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हमारा क्या है,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि समाजवाद का अर्थ क्या हमारा है ना। इससे पहले प्रस्तावना में समाजवाद हमारा धर्मनिरपेक्ष ये सब आया था, तो उसी में क्वेश्चन पूछा है कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है। सामाजिक नियंत्रण हमारा, राष्ट्रीयकरण हमारा, या फिर सामाजिक न्याय, फिर आपका सामाजिक स्पर्धा हमारा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा। समाजवाद मीन्स क्या होता है हमारा, जो हमारा प्रस्तावना में लिखा गया वर्ड हमारा समाजवाद, उसका अर्थ हमारा क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है सामाजिक हमारा न्याय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सामाजिक न्याय मीन्स क्या होता है, समाजवाद का अर्थ क्या है, तो सामाजिक न्याय के बारे में बताता हमारा। क्लियर है, इसमें से समझाने में कोई ऐसा बात नहीं है, ये सब क्या है थोड़ा सा पढ़ने वाला चीज हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, जल्दी से चलिए देखते हैं इसको, क्योंकि हम लोग को टारगेट करना है कितना कि 24 मिनट में 24 क्वेश्चन को करना है। थोड़ा सा आज का समय ज्यादा होगा, लेकिन अगले क्लास के क्या करेंगे 24 मिनट आपको 24 क्वेश्चन देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना हमारा। ये देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2005 हमारा, 2006 हमारा, उसके बाद फिर हमारा 2006 हमारा। तो क्या है क्वेश्चन कि किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, 1947 में, 1951 में, 1935 में, या फिर आपका 1950 ईस्वी में। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से हमारा बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, प्रजातांत्रिक हमारा गणराज्य कब बन गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा था। मतलब इसी दिन से हम क्या बने थे, तो भारत हमारा क्या बन गया था, तो गणराज्य हमारा गणतंत्रात्मक राज्य हमारा बन गया था। हमारा स्वतंत्रता कब मिली थी, 1947 में स्वतंत्रता, और हमारा गणराज्य कब बना आपका 1950 ईस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोलता है, चलिए जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई हमारा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई, अमेरिकी अध्यात्मक प्रणाली हमारा, ब्रिटिश संसाधनक प्रणाली हमारा, फ्रांसीसी अध्यात्मक प्रणाली, या फिर सामूहिक मंडलात्मक प्रणाली हमारा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होने वाला है ना। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने से पहले थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपका सही हो सकता है। बताइए भारत में सर्वाधिक हमारा जो शासन को हमारा हम पे गुलामी हम लोग को भी जो किए हैं, तो किसका किए हैं, अमेरिका का, ब्रिटिश का, फ्रांसीसी का, या फिर आपका सामूहिक का। इसका आंसर मिलने वाला आप लोग को बहुत ईजी है। तो किसका हम लोग गुलाम रहे थे ज्यादा लंबे समय तक, तो ब्रिटिश का। किसका हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोलता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। बोलता है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है हमारा। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं है हमारा। अगर भारत के संविधान में हम संघ की बात करें, किसके बारे में, संघ की बात करें, तो आपको पता होगा कि जो हमारा भाग नंबर कितना है जी, भाग नंबर मेरा 5, भाग नंबर कितना, भाग नंबर 5 हमारा। और आर्टिकल्स कहां से कहां तक, आर्टिकल्स की अगर बात करें, आर्टिकल नंबर आपका 52 से लेके 151 तक हमारा जो है किसके बारे में चर्चा किया गया, तो संघ के बारे में चर्चा किया गया। आर्टिकल आपका 52 से लेके 151 तक, जैसे उसमें हमारा राष्ट्रपति आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, महान्यायवादी आ जाते हैं, जितने प्रकार के आपके संघ वाले, मतलब केंद्र सरकार की बात जो करता है, किसमें करता है, तो संघ में करता है। और ये भाग हमारा कौन सा बताता है, भाग नंबर 5 में बताता है। आर्टिकल्स कितना बताता है, 52 से लेके 151 के बीच में, 52 से लेके 151 के बीच में। तो कहाँ के संघीय व्यवस्था से प्रभावित नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका के हमारा संविधान से प्रभावित नहीं है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से हम क्या लिए थे, आपका संविधान संशोधन, क्या लिए यहाँ के संविधान से, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये यहाँ पे लिए हैं। और ये हमारा किसमें बताता है, आर्टिकल नंबर 368 बताता है। कितना नंबर, आर्टिकल नंबर 368 बताता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको लिख देते हैं, संविधान संशोधन। क्या हमारा इसमें संविधान संशोधन, और आर्टिकल नंबर कितना बताता है, आर्टिकल नंबर 368 बताता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाता है हमारा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताता है जी, चलिए जल्दी से देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ हमारा, भारतीय संविधान हमारा विकसित हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार है हमारा जिससे भारतीय संविधान हमारा विकसित हुआ है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान,
ब्रिटिश का संविधान या फिर यूएसए का हमारा घोषणा पत्र हमारा, है ना। तो आपको पता होगा कि जो हमारा भारत का संविधान था हमारा, जो भारत का संविधान था हमारा, वो क्या हुआ है कि आपका 60% जो हिस्सा हमारा 60% जो हिस्सा वो कहाँ से लिया गया है, तो आपका 19 भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अमेरिका के संविधान से क्या लिए, तो मूल आपका मौलिक अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार की चर्चा करते हैं हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान की अगर बात करें तो राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, उसका कार्यकाल ये वो जितना भी राष्ट्रपति से संबंधित बातें आता है वो कहाँ के संविधान से लिया गया, तो आपका ब्रिटिश के संविधान से लिया गया हमारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाने वाला। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या हुआ है, तो भारतीय जिससे संविधान विकसित हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता हमारा। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है जी, कि शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया हमारा, किसके द्वारा शिक्षा का अधिकार जो हमारा था वो हमारा कौन सा था, आर्टिकल नंबर पहले 45 बताता था, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर कितना बताता था, आर्टिकल आपका नंबर लिखते थे पहले इसमें तो 45 बताता था। और ये जो हमारा क्या था, तो आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था, क्योंकि ये नंबर कितना था, भाग नंबर 4 में आता था, भाग नंबर 4 में आता था। और आर्टिकल नंबर कितना आपका, आर्टिकल नंबर 45, भाग जो 4 हमारा वो कहाँ से कहाँ तक था हमारा, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक भाग नंबर 4 के बारे में बताता हमारा। तो जो हमारा मौलिक, जो हमारा शिक्षा का अधिकार है भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो संविधान नंबर आपका संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और ये हमारा क्या हुआ था, तो इसको किस में रख दिया गया, तो आर्टिकल नंबर 21 का ए में से रख दिया गया। किस में रखा गया, आर्टिकल नंबर 21 का ए में से रख दिया गया हमारा। ये हमारा क्या हो गया आपका हमारा, तो मूल अधिकार हमारा ये बन गया। कौन सा अधिकार, तो मूल अधिकार ये हमारा बन गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अनुच्छेद 19 व 21 द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा उल्लंघन करने पर संवैधानिक उपचार का प्रावधान करते हैं हमारा, संघ सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका या निजी व्यक्तियों के द्वारा हमारा, है ना। क्वेश्चन क्या पूछता है, आर्टिकल नंबर 19 जो हमारा 21 है, ये हमारा 19 क्या स्वतंत्रता का अधिकार और 21 हमारा क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा उल्लंघन करने पर संवैधानिक उपचार का प्रावधान करते हमारा। तो उल्लंघन संघ सरकार तो कर सकती है हमारा, उसका राय राज्य सरकार भी कर सकते हैं, नगर पालिका भी, लेकिन निजी प्रावधान करते हमारा। तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1 और 2 दोनों हमारा, कूट हमारा दूसरा दिया हुआ है, कूट दूसरा है 1 2 3 हमारा, कूट तीसरा हमारा, इसको छोड़ दीजिएगा यहाँ पे कुछ गलत टाइप हुआ है ना। चलिए कूट हमारा बी क्या बताते हैं 1 2 3 हमारा, सी क्या बताते हैं 1 2 और 4, और ऑप्शन नंबर डी हमारा ओनली नंबर 3 हमारा। तो क्या कर सकते हैं, उसके उल्लंघन पर रोक लगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो कौन सा कर सकते हैं, तो संघ सरकार भी हो सकता है, राज्य सरकार भी, और नगर पालिका के द्वारा हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही होगा। 1 2 और 3 हमारा तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 की ओर। हमारा जल्दी से करने की कोशिश करते हैं हम लोग, आप लोग तो पहले पढ़ ही चुके होंगे 1 ना 2 बार। हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है हमारा। पंचायती राज जो हमारा प्रणाली है वो हमारा किस पे आधारित है, सत्ता के केंद्रीयकरण पर हमारा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पे हमारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जल्दी से बताइए हमारा, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला हमारा। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर, उपयुक्त में से सभी पर, या फिर सत्ता के विकेंद्रीकरण पे हमारा। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है आपका। बताइए पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है हमारा, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर हमारा। किस पे हमारा जी, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे हमारा आधारित हमारा। किस पे, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे हमारा आधारित हो जाता है हमारा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बताता है वो देखते हैं हमारा। बोलता है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे हमारा, मुद्रा विनिमय पर हमारा, पंचायती राज पर हमारा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के हमारा,
या फिर आपका वित्त आयोग पे हमारा, या फिर हमारा वित्त आयोग पे हमारा। तो 73वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, किसके बारे में, 73वां संविधान संशोधन के बारे में, आपको पता होगा कि हमारा कब का था हमारा, तो 73वां जो संविधान संशोधन था हमारा, ये आपका 1992 का था। कब का था, 1992 का था हमारा। और लागू कब होता है जी, तो 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है, 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसीलिए क्या मनाते हैं, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस के रूप में, तो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाया जाता है हमारा, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो नागौर जिला था हमारा। कौन सा जिला, नागौर जिला था। और वो जिला कहाँ पे था, तो राजस्थान में था। आगे क्वेश्चन आएगा हमारे इससे संबंधित, उसके बारे में बता देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें, इसका स्थापना कब होता है, 1935 ईस्वी का। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्टिंग में इसका जो था हमारा, वो हमारा हेड क्वार्टर कहाँ था जी, इसका स्टार्टिंग में हेड क्वार्टर था हमारा कोलकाता में। स्टार्टिंग में हेड क्वार्टर कहाँ पे था, कोलकाता में था। और कब तक रहा था, 1935 से लेकर 1937 तक कहाँ पे हेड क्वार्टर रहा था, तो कोलकाता में। और उसके बाद 1937 के बाद यहाँ पे हेड क्वार्टर कहाँ पे बन गया, तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर बन गया था। कहाँ पे, तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर हमारा बन गया। वित्त आयोग की बात करें हमारा आर्टिकल नंबर कितना बताता है, आर्टिकल नंबर 280 हमारा। आर्टिकल नंबर 280 किसके बारे में बताता है, तो वित्त आयोग के बारे में हमारा बताता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता हमारा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 के बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर लागू, कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था हमारा, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या फिर हमारा 4 स्तरीय। किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति। एक आपके थे अशोक राय मेहता समिति भी। अशोक राय मेहता समिति के बारे में चर्चा करते हैं तो 2 स्तरीय, कितने स्तरीय, तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किए थे। 2 स्तरीय पंचायती राज आपका जो व्यवस्था था उसके बारे में चर्चा किए थे। लेकिन बलवंत राय मेहता जो समिति था कितने स्तरीय, तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। कितने स्तरीय, तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारा। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य हमारा अभी पता है कि आपका सबसे पहले लागू कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 को लागू हो गया था। और किस कहाँ पे हुआ था, तो वही आपको अभी जस्ट बताया कि नागौर जिला हमारा था। और नागौर जिला कहाँ पे है जी, आपका राजस्थान में पड़ता है। नागौर जिला कहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान में हमारा पड़ता है। सबसे पहले लागू कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को गांधी जी के जन्म अवसर पे हमारा क्या हुआ था, लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3 हमारा। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए थे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 की वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है हमारा। कौन सा अनुसूची हमारा, 8वीं अनुसूची के बारे में चर्चा किया जाए। और इसमें कितना भाषा हमारा, सॉरी मतलब कितनी भाषाओं को शामिल किया, इसके बारे में चर्चा किया जा रहा हमारा। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 8वीं अनुसूची की टोटल अनुसूची की संख्या अगर देखा जाए तो आपका टोटल कितना है जी, 12 हमारा। टोटल अनुसूची की संख्या कितना है जी, 12 हमारा। लेकिन कभी क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान निर्माण के समय कितना था, संविधान के निर्माण के समय कुल अनुसूचियों की संख्या कितना था, 8 में था। कितना अनुसूची था, टोटल 8 था हमारा। लेकिन पूछेगा वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना हमारा, तो 12 हमारा। 9वां, 10वां, 11वां और 12वां हमारा क्या हुआ, संविधान निर्माण के बाद जुड़ा था हमारा। 9वां जुड़ा था हमारा किससे संबंधित, तो भूमि सुधार से। 10वां जो अनुसूची जुड़ा वो किससे, तो दल बदल से। 11वां जो अनुसूची जुड़ा हमारा वो किससे, पंचायती राज व्यवस्था से। और 12वां अनुसूची जो जुड़ा हमारा किससे, हमारा तो नगर पालिका से जुड़ा था। 9वां जो अनुसूची था हमारा वो कब का था, 1951 का था। 10वां अनुसूची कब का था, 1985 का था हमारा। 11वां अनुसूची कब का था, 1992 का था। 93वां आपका ये भी हमारा कब था, 12वां अनुसूची भी 1992 का है हमारा, ये हमारा था। भाषा के बारे में चर्चा किया था, कितना भाषा हमारा, तो 22 भाषा हमारा। टोटल कितना भाषा, 22 भाषा। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान निर्माण के समय कुल कितने भाषा था। संविधान निर्माण के समय भारतीय भाषा कितना था हमारा, तो उस टाइम हमारा 14 भाषा था हमारा। उस टाइम कितना भाषा, 14 भाषा था। फिर हमारा जो 15 भाषा था, 15वां भाषा वो हमारा कौन सा था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन से भाषा को, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया था, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और सिंधी भाषा कहाँ का भाषा था जी, तो हमारा जम्मू कश्मीर का भाषा है। सिंधी भाषा कहाँ का भाषा है,
जम्मू कश्मीर का भाषा है। फिर हमारा भाषा जुड़ा 16, 17 और हमारा 18, और ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया। तो कौन कौन सा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया हमारा। टोटल भाषा हमारा अभी कितना, हमारा 22 भाषा, और 22वां कौन सा हमारा, इस प्रकार से देखा तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली हमारा टोटल 22 भाषा हो गया हमारा। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हमारा क्या हुआ, 4 भाषाओं को और हमारा जोड़ा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है हमारा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोलता है कि वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा सर्वप्रथम किसे दिया गया हमारा, है ना। चलिए, टाइपिस्ट का थोड़ा मोड़ा गलती है, मैनेज कीजिएगा आप लोग, है ना, टाइपिस्ट नया है ना, इसी वजह से। 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा सर्वप्रथम किसे दिया गया, ठीक है, किसे दिया, तमिल को, तेलुगु को, मलयालम को या फिर उड़िया को हमारा। शास्त्रीय भाषा की बात करें, क्या बोलते हैं इसे, क्लासिकल लैंग्वेज हमारा। कौन सा लैंग्वेज जी, क्लासिकल लैंग्वेज हमारा। अगर बात करें तो टोटल कितना हमारा, 6 हमारा, तो टोटल हमारा कितना है, 6 हमारा। कौन कौन सा, एक आपका तमिल होता है, तेलुगु हमारा, मलयालम हमारा, मलयालम हो गया यहाँ पे, क्या होगा, मलयालम होगा हमारा। कौन सा भाषा, मलयालम हो जाएगा हमारा। एक हमारा उड़िया भी हमारा, एक हमारे यहाँ पे छूट रहा है आपका संस्कृत भाषा, और एक आपका छूट रहा है यहाँ पे कन्नड़ भाषा। एक आपका कौन सा भाषा, कन्नड़ भाषा। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया आपका, तो शास्त्रीय भाषा हो। टोटल कितना हमारा, 6 हमारा क्लासिकल आपका लैंग्वेज हो गया। और क्लासिकल अगर डांस पूछे, क्लासिकल डांस के बारे में पूछा जाए तो टोटल कितना हमारा, 8 हमारा क्लासिकल डांस हो जाता है हमारा ना। इसमें से सबसे पुराना हमारा पूछा है, कौन सा हमारा, इसमें से सबसे पुराना हमारा पूछा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही होगा, तमिल भाषा को। और सबसे लास्ट में किसे शामिल किया, अंतिम में किसे शामिल किया, उड़िया भाषा को। अंतिम में किसे शामिल किया, उड़िया भाषा को शामिल किया है, उड़िया भाषा को। और कब किया जी, 2013 ईस्वी में, याद रहेगा कब किया है, 2013 ईस्वी में शामिल किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आज का 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए बताइए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचयी मत पद्धति द्वारा या फिर सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सूची पद्धति द्वारा या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा हमारा। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन हमारा। चलिए राज्यसभा के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में, थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो राज्यसभा के बारे में आपको पता होगा कि राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। किस सदन के नाम से, उच्च सदन के नाम से जानते हैं इसे। अगर इसका आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल नंबर कितना बताता है, 80 हमारा। आर्टिकल कितना, 80 हमारा। टोटल इसमें सदस्यों की संख्या, टोटल क्या है इसमें सदस्यों का संख्या पूछे, टोटल हम बोल रहे कुल सदस्यों की संख्या, आंसर आपका क्या होना चाहिए 250 हमारा। लेकिन अगर पूछेगा वर्तमान में, इसके बारे में पूछेगा जी कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में है 245 सदस्य। वर्तमान में कितने, 245। इसमें भी 2 होते हैं, एक आपका निर्वाचित होते हैं, एक आपके निर्वाचित होते हैं, एक आपके कौन होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो निर्वाचित जो होते हैं वो कितने अभी वर्तमान में, तो 233 है। और मनोनीत कौन से, 12। जो मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है हमारा। इनका जो चुनाव होता है क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। क्लियर, राज्यसभा के बारे में ये हमारा चर्चा कर दी यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। 2 हमारा सदन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का या विधान परिषद का हमारा। सबसे पहले बात करते हैं सदन के बारे में। इसके बारे में, सदन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि 2 सदन होते हैं। कितने सदन, 2 सदन। ये हमारा मान लिया संसद भवन, ये हमारा कौन सा हो गया जी, ये हमारा संसद भवन हो गया। अभी वाला संसद भवन नहीं बनाया, पुराना वाला भी तो ट्रायंगल हो गया ना। चलिए इसमें से 2 भाग कर दिए, एक हमारा कौन सा लोकसभा और दूसरा हमारा कौन सा राज्यसभा। तो सदन कितना हो गया, 2 हमारा। सदन कितना हो गया, सदन अगर पूछे तो 2 हमारा, एक हमारा लोकसभा और दूसरा हमारा कौन सा राज्यसभा हो गया। लेकिन अगर पूछे अंग, अंग कितने होते हैं, अंग 3 होता है हमारा, अंग 3 होता है। और वो तीसरा कौन सा जुड़ जाता है, तो जुड़ते हैं वो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं सदन के क्या होते हैं, अंग हो जाते हैं। पता होगा कि सदन में जो भी हमारा बैठक होगा तो जब तक राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर नहीं करेंगे तो भी कोई भी नया कानून नहीं बन के आएगा। तो अंग की बात करें कितना हमारा 3 हो जाता है, और सदन हमारा कौन सा 2 हमारा।
एक हमारा लोकसभा, एक हमारा कौन सा हो जाता है, राज्यसभा हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि राज्यसभा को जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, वो उस सदन के अध्यक्ष आपके सदस्य नहीं होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका अध्यक्ष हो जाए, सही आंसर हो जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं एक्चुअल में कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। तो बताइए भारत के उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो नहीं होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, तो राज्यसभा के सदन के अध्यक्ष हमारे हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपको पता होगा आर्टिकल नंबर कितना होता था, आर्टिकल नंबर 63 हमारा। आर्टिकल नंबर कितना, 63 में क्या चर्चा किया गया, भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे हमारा। ये पद को कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के पद से लिया गया। भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, इसका जो पद लिया गया वो कौन से संविधान से, अमेरिका के संविधान से हमारा लिया गया हमारा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोलता है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था हमारा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हमारा कब हुआ था, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। सब में 1952 लिखा हुआ, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता। पहले आपको बताते हैं जो डेट दिया है ना, 26 जनवरी, 19 मार्च, अपना बर्थडे सब सेव कर दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतना टफ नहीं होगा, ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा। 1952 आप याद रखिए, काफी है हमारा, ठीक ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। हमारा टाइपिस्ट आज हमारा दीवाना है ना, पूरा टाइप करके लाया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां, ज्यादा बोल रहे हैं टाइपिस्ट और अगला दिन टाइप नहीं करेगा मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, लोकसभा में। अभी हम चर्चा किया आपके बारे में, किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। बताए ना कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है जी, तो कुल अगर पूछे तो 250। हम बार बार बोल रहे हैं कुल, टोटल मतलब अगर कुल पूछे तो 250 होते हैं। वर्तमान अगर पूछे, कितना पूछे, वर्तमान अगर पूछे तो 245। वर्तमान में 245, इसमें से 2 भाग में बांट दीजिए। एक आपका निर्वाचित, एक आपको किसको बांटिए, एक आप निर्वाचित बांटिए। और निर्वाचित में कितना, 233। निर्वाचित में 233 और मनोनीत में कितना, तो मनोनीत में आपका 12। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर हो गया। हम ये बात करते हैं किसके बारे में, आर एस मतलब होता है राज्यसभा। एक हम बात करते हैं किसके बारे में, एल एस मतलब लोकसभा। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड नहीं समझ लीजिएगा, मैथ वाला है ना। ये हमारा कौन सा, लोकसभा। तो लोकसभा में कुल अगर पूछे, कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछे, आंसर आपका क्या होना चाहिए, 552। कितना, 552। अगर पूछे वर्तमान के बारे में, किसके बारे में, वर्तमान के बारे में पूछे, तो आपका आंसर क्या होगा, 545 होगा। इसको भी 2 भाग में बांटेंगे, इसको भी 2 भाग में। एक आपका निर्वाचित बांटेंगे, एक आपका निर्वाचित बांटेंगे, एक आपको कौन सा बांटेंगे, मनोनीत बांटेंगे। एक आपका निर्वाचित, एक आपका मनोनीत। तो निर्वाचित इसमें कितना है, 545 है। और निर्वाचित आपका मनोनीत कितना है, तो 2 आपका, तो हो जाता है आपका 545। क्लियर है। लेकिन क्या हुआ है कि लोकसभा जो आपका मनोनीत आपका आंग्ल इंडिया जो भारतीय समुदाय था, इस शब्द को आपको अब 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, आंग्ल भारतीय समुदाय को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जैसे आप लोग पहले रट्टा मारे होंगे, रट्टा मारे जरूर होंगे कि झारखंड में कुल आपका विधानसभा का सीट कितना था जी, तो 82 था। और 82 में कितना, तो 2 भाग में 81 + 1 था हमारा। लेकिन अब एक तो याद नहीं रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, केवल 81 हमारा आंग्ल भारतीय समुदाय क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया मोदी जी द्वारा। अब हमारा कितना हो गया, 81 हमारा यहाँ पे हो गया। तो क्या होगा, आर्टिकल नंबर कितने के द्वारा, तो 331 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा यहाँ पे होता हमारा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट हमारा 23वां, अच्छा 24वां क्वेश्चन है आज का हमारा, क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधानिक गया है। क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिएगा। और इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, एक फिक्स टॉपिक होगा, इससे हमारा इतना क्वेश्चन बनने वाला है, वो आप लोग बनाइए। इसका क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, गुड नाइट।